बच्चों, यहाँ से हमारा दूसरा छंद शुरू होता है। इससे पहले वाले छंद में हमने पढ़ा था कि किस तरीके से लक्ष्मण जी और परशुराम के बीच में मतभेद होता है धनुष को तोड़ने के विषय को लेकर, और राम जी शांत होते हैं, परशुराम जी बहुत क्रोधित होते हैं। जो सभा होती है वो चिंतित बैठी रहती है, बहुत चिंता में होती है कि अब इस क्रोध का परिणाम पता नहीं क्या होगा, किसको क्या भुगतना पड़ेगा। तो ये सब हमने पहले छंद में पढ़ा था। अब हम दूसरे छंद में देखते हैं कि जब परशुराम जी लक्ष्मण जी को कहते हैं कि तू जो है तू खुद नहीं बोल रहा है, तेरे मुंह से काल बोल रहा है, ठीक है, और जो तू इस त्रिपुरारी के धनु को खेलने वाले धनुष के समान समझ रहा है, ये सारा संसार जानता है कि धनुष का शिव जी का धनुष कोई मामूली धनुष नहीं है। तो यहाँ पे लखन जी फिर हंसते हुए बोलते हैं कि लखन कहा हंसी हमरे जाना। लखन हंसते हुए कहते हैं हमारे ज्ञान के अनुसार, जहाँ तक हम जानते हैं, सुनो देव, सुनो ब्राह्मण, सुनो ऋषि, सब धनुष समान हैं। वो कहते हैं कि हम, सुनो ब्राह्मण, हम जहाँ तक जानते हैं सब धनुष समान होते हैं। का क्षति, क्षति का मतलब होता है नुकसान। क्षति शब्द जो क्षति है, क्षति से बना है, उसका मतलब होता है नुकसान। क्या क्षति है, क्या क्षति, क्या नुकसान हुआ है या क्या लाभ हुआ है। जून मतलब होता है पुराना, ठीक है, कि इस पुराने धनुष को तोड़ने से क्या लाभ और क्या नुकसान हुआ है। कुछ भी तो नहीं हुआ, ये धनुष तो पुराना ही था, इसके टूट जाने पे ना तो कुछ फ़ायदा हुआ है ना नुकसान हुआ है। देखा राम नयन के भौरे, राम ने तो इसे देखा। नया, नयन मतलब होता है नया, ठीक है, और नयन के भौरे, भौरे का मतलब होता है धोखे से, गलती से। राम ने इसे गलती से, धोखे से इसे नया समझ लिया था, नया देख लिया था। और ये तो छुअत टूट रघुपति न दोषु, ये तो छूते ही टूट गया। इसमें रघुपति जो है वो दोषु, दोषु मतलब होता है दोषी। वो जो है रघुपति जो है वो दोषी नहीं है, वो उन्होंने कोई अपराध नहीं किया, वो अपराधी नहीं है, वो ये तो उनके छूने से ही टूट गया था। मुनि बिनु काज, मुनि वो फिर उनको कहते हैं कि परशुराम जी को कहते हैं हे मुनि, आप तो बिनु, बिना, काज मतलब होता है कारण, बिना कारण, करियकत रोसु, आप तो बिना, रोशु का मतलब होता है गुस्सा, और करियकत मतलब करा करते हो, आप तो बिना कारण, बिना कारण, मुनि बिनु, हे मुनि आप तो बिना कारण गुस्सा किया करते हो। अब परशुराम जी फिर दोबारा बोलते हैं, बोले चिते, कैसे बोले, वो दिखाते हुए, चिते मतलब होता है दिखाते हुए, क्या दिखाते हुए, परसु, परसु को दिखाते हुए, परसु को दिखाते हुए, उस परसु की ओर देखते हुए वो बोले, दिखाते हुए बोले, रे सठ, सठ मतलब होता है, सठ का अर्थ होता है मूर्ख। हे मूर्ख, सुने ही, क्या तूने सुना, सुने ही स्वभाव न मोरा, स्वभाव का मतलब होता है सॉरी स्वभाव। क्या तूने, हे मूर्ख, क्या तूने मेरा स्वभाव नहीं सुना है, ठीक है। क्या बोलते हैं परशुराम जी लक्ष्मण जी को कि क्या तूने मेरा स्वभाव नहीं सुना है, कि मैं किस तरह का इंसान हूँ, किसी के मुंह से मेरे बारे में नहीं सुना है। बालकु बोली, बालक बोल कर मतलब बालक समझ कर, वधो, वधो मतलब होता है वध करना, मार डालना। बालक समझकर तेरा मैं वध नहीं कर रहा, तो ही मतलब होता है तो तेरा, बालक बोल के मैं तेरा वध नहीं कर रहा हूँ। बेटा एक शब्द होता है वध और एक होता है हत्या। वध का मतलब क्या होता है, जब न्याय के लिए किसी को मार डालते हैं उसको कहते हैं वध, और हत्या मतलब तुम गलत काम कर रहे हो और गलत करते करते किसी को मार दिया, वो होती है हत्या। लेकिन ये है वध, कि अच्छे काम के लिए किसी को मार देना। और यहाँ पे वो किसकी रक्षा कर रहे थे परशुराम जी,
न्याय की, शिव जी के धनुष की। तो यहाँ पे बालक समझकर मैं तेरा वध नहीं कर रहा हूँ केवल, और मैं तेरा वध नहीं कर रहा हूँ इसीलिए केवल मुनि, तुमने मुझे केवल एक मुनि मान लिया है, ठीक है। केवल मुनि, जड़ मतलब होता है, वैसे तो जड़ का मतलब होता है निर्जीव, तो तूने मुझे केवल मुनि मान रखा है और जड़ मान रखा है, लेकिन यहाँ पे निर्जीव मतलब जो कुछ ना करे। तूने मुझे ऐसा मुनि मान रखा है कि जो कुछ ना करे, केवल मुनि जड़ जाने ही मोरी। तू मुझे क्या जान रहा है, केवल एक मुनि मान रहा है, और कैसा मान रहा है, जो कुछ नहीं करने वाला मुनि ऐसा मान रहा है। बाल ब्रह्मचारी अति को ही, मैं जो हूँ बाल ब्रह्मचारी हूँ। बाल ब्रह्मचारी अति को ही, अति माने बहुत ज़्यादा क्रोधी स्वभाव का हूँ मैं। मैं क्रोधी स्वभाव का हूँ। और बाल ब्रह्मचारी के जैसे बेटा जो ब्रह्मचारी जो शादी न करे, परिवार में न बंधे, जिसका परिवार ना हो, जिसने विवाह ना किया हो, पत्नी ना हो, बच्चे ना हो, तो होता है ब्रह्मचारी। तो जिस इंसान का परिवार नहीं होगा, उसकी पत्नी नहीं होगी, उसके बच्चे नहीं होंगे, तो उसको किसी से कोई लगाव नहीं होगा। तो ये कैसे, मतलब बाल ब्रह्मचारी कहने का तात्पर्य यहाँ पे क्या है कि वो ऐसे व्यक्ति हैं जिसको किसी से लगाव नहीं है, और अति क्रोही और बहुत ज़्यादा क्रोधी स्वभाव के हैं। विश्व विदित, सारा विश्व जानता है कि क्षत्रिय कुल द्रोही, कि पूरा क्षत्रिय कुल मतलब कि पूरा क्षत्रिय समाज, पूरे जितने भी क्षत्रिय कुल के क्षत्रिय लोग हैं वो सारे के सारे मेरे द्रोही हैं। द्रोही का मतलब होता है दुश्मन। तो पूरा संसार जानता है कि जो क्षत्रिय कुल के लोग हैं वो मेरे द्रोही हैं। क्षत्रिय लोगों को काम क्या होता है, जैसे युद्ध करना, ठीक है। और वो भी क्षत्रिय कौन से, जिन्होंने अन्याय किया हो। तो परशुराम जी उनके सख्त खिलाफ थे, उनको नहीं छोड़ते थे जो अन्याय करते थे। तो इस कारण से उन्होंने कई भूमि को क्षत्रियों से रहित कर दिया, कर सारे क्षत्रियों को मार डाला था, ठीक है। आगे वो बोलते हैं कि भुजबल, अपने भुजाओं के बल से भूमि को भूप, राजाओं के बिना कर डाला था। तो ऐसे राजा जो अन्याय करते थे जनता पर, भोली वाली जनता पर, उनको भी मार डाला था। और जब उनको मार दिया और क्षत्रियों को भी मार दिया, तो जो भूमि रही उसको विपुल बार, विपुल मतलब होता है अनेक बार, विपुल मतलब अनेक बार, मही वो जो धरती, जो भूमि रह जाती थी बिना राजा के, उसको देवना दीनी, ब्राह्मणों को दे दिया, ठीक है। तो भूमि का कोई ना कोई स्वामी होता था। तो भूमि का स्वामी कौन होता था, राजा वहाँ का। जब राजा ही नहीं रहा तो वो उस भूमि का किसके हवाले कर दिया जाता था, उसको उन्होंने ब्राह्मणों को दे दिया, दान में दे दिया। पहले तो उन्होंने राजाओं को मारा, और अब जो राजा को मारेगा फिर वही राजा बन जाएगा। लेकिन परशुराम जी तो खुद राजा बन नहीं सकते थे, वहाँ पे शासन नहीं कर सकते थे, तो वो भूमि किसको दे देते थे, देवताओं को दे देते थे। और आगे वो अपने बारे में बताते हैं कि सहस बाहु भुज छेद निहारा, सहस्त्र, अभी पहले पार्ट में भी मैंने बताया था कि सहस्त्र मतलब हजार जिसकी भुजाएं हो, ठीक है, उसको भी छेद मतलब काटना। मैं जो हूँ सहस्त्र बाहु की भुजाओं को काटने वाला हूँ, मैं काटने वाला व्यक्ति हूँ। अब उन्होंने सहस्त्र बाहु जिसकी 1000 बाहें थी, उसको क्यों मार डाला था बेटा, उसको सहस्त्र बाहु जो था एक राजा थे, और कहा जाता है महेशमती एक राज्य हुआ करता था, तो वहाँ के राजा थे सहस्त्र बाहु। और देखो वो उनके बारे में कहा जाता था कि उनके अंदर 1000 हाथियों जितनी, 10,000 हाथियों जितनी ताकत थी, ठीक है। और एक व्यक्ति और था जिसके अंदर 10,000 हाथियों का जितना बल था, वो था भीम, ठीक है। अब ये बात यहाँ पे सोचने वाली है कि भीम को तो सब जानते हैं, लेकिन सहस्त्रबाहु को कोई नहीं जानता। भीम को क्यों जानते हैं, क्योंकि भीम ने कभी किसी के ऊपर अन्याय नहीं किया था।
ठीक है। और ये जो था सहस्त्रबाहु, ये इसने अन्याय किया था, कामधेनु गाय छीन ली थी। कामधेनु गाय कहाँ से मिली थी? इनके पिताजी को, परशुराम जी के पिताजी जमदग्नि थे, उनको देवताओं ने दी थी। और उस गाय का क्या गुण था, उस गाय में क्या ऐसी विशेष बात थी जो सहस्त्रबाहु को उस पर दिल आ गया, उस पर लालच आ गया? वो समुद्र मंथन से निकली हुई गाय थी जो कि वस्तु, अन्न, इच्छा, धन सब कुछ दे देती थी। तो उनके आश्रम में जो भी अतिथि आते थे उनकी सेवा कामधेनु गाय से की जाती थी। तो सहस्त्रबाहु जब उनके आश्रम में पहुँचे तो उन्होंने देखा, अरे ये तो इच्छा पूर्ति गाय है, तो उन्होंने उसको जबरन हत्या लिया था, ठीक है, और उनके पिताजी की हत्या कर दी थी। तो इनको परशुराम को इतना क्रोध आया कि उन्होंने उसको मार डाला। जिसके अंदर इतनी ताकत थी उसको कोई व्यक्ति हरा नहीं सकता था। तो सोचो, जिसके अंदर 10,000 हाथियों का बल था उसको परशुराम जी ने मार डाला था, है ना। तो परशुराम जी के अंदर कितनी ताकत होगी, ठीक है, 10,000 हाथियों से भी कई गुना ज़्यादा। तो वो यहाँ पे ये बताना चाह रहे हैं कि मेरे अंदर इतनी ताकत है कि मैं कोई ऐसा वैसा इंसान नहीं हूँ जो कि कुछ ना करे, हाथ पे हाथ रखकर बैठा रहे। इतना सब कुछ हो जाने पर, उनका प्रिय धनुष टूट जाने पर, मैं ऐसा व्यक्ति हूँ कि मेरे अंदर 10,000 हाथियों से भी ज़्यादा ताकत है। उन्होंने ये बात बता दी सहस्त्रबाहु को, मैं मारने वाला इंसान हूँ और मैंने कई बारी भूमि को राजाओं के बिना कर दिया। क्षत्रियों, पूरा क्षत्रिय समाज मेरा दुश्मन है। मैं बाल ब्रह्मचारी हूँ, मैं बहुत ज़्यादा क्रोधी व्यक्ति हूँ, ठीक है। तो ये सब बातें वो अपने बारे में बता रहे हैं लक्ष्मण जी को कि तू मुझसे डर। और परशु बिलोक महीप को मारा, कहते हैं कि मेरे परशु की ओर देख, मेरे ये जो अस्त्र है इसकी तरफ देख। बिलोकु मतलब होता है देखना। हे राजकुमार, मेरे इस परसे की तरफ देख। मातु पिता ही जनी सोच बस, तुम्हारे माता पिता जन मतलब होता है लोग, माता पिता लोग के जो हैं तुम्हारे, सोच बस करसी महिष किशोर। हे राजकुमार, अपने माता पिता लोगों को, मतलब माता पिता को तुम सोच बस मतलब चिंता के वश में क्यों कर रहे हो। सोच वश मतलब चिंता के वश में, कि अगर तुम मेरे हाथ से मारे जाओगे तो वो तो ज़िंदगी भर चिंता में ही रहेंगे, तो तुम ऐसा कार्य क्यों कर रहे हो, ठीक है। और अभी इन्होंने बोला था कि परशु बिलोक महीप कुमारा, मेरे इस परशु की तरफ देख। आगे कह रहे हैं गर्भन के अभरक दलन। गर्भन मतलब गर्भ के, अर्भक बच्चे, गर्भ के बच्चे। वैसे तो साइंस में तो आप लोग बेटा पढ़ते होगे, उसको कहते हैं गर्भ में जो बच्चा होता है उसे कहते हैं भ्रूण, लेकिन यहाँ पे हम गर्भ का बच्चा कहेंगे, ठीक है। गर्भ में जो बच्चे पलने वाला बच्चा होता है। तो मेरे इस परशु से गर्भ के बच्चों भी दल जाते हैं। दल जाने मतलब उनके टुकड़े हो जाना, ठीक है। मेरा जो परशु है, मोर परशु, मेरा परशु अति घोर, अति भयंकर है कि मेरे परशु से गर्भ के बच्चे भी टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं, ठीक है। अब ये देखो, अब गर्भ के बच्चे इससे कैसे टुकड़े टुकड़े हो सकते हैं। देखो अब बच्चा तो देखेगा नहीं परशु को, उनके परसे को, उनके अस्त्र को। अब देखो, माँ तो देखेगी ना परशुराम जी के अस्त्र को। अब माँ देख के डरेगी, तो जितना माँ डरेगी बच्चा उससे कई गुना ज़्यादा डर जाएगा, ठीक है। और वो छोटे बच्चे तो होते ही बहुत मासूम से हैं, और जब बच्चा इतना ज़्यादा डर जाएगा तो वो गर्भ में ही उसकी हत्या हो जाएगी, वो गर्भ में ही वो उसके टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे, ठीक है। बिहसी, एक सेकेंड बेटा, बिहसी लखनऊ बोले मृदुवानी। बिहसी हंसकर, बिहसी मतलब हंसकर, लखनऊ बोले, लखन बोले। हाँ, एक तो हंसी जैसे होती है कि जैसे रावण की हंसी, ठीक है, हा 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 हा। एक होती है व्यंग्यात्मक हंसी। यहाँ पे लक्ष्मण कैसी हंसी हंस रहे हैं, जैसी हंसी को देख के गुस्सा आ जाए। और मीठी लखन हंसते हैं और बोलते हैं मृदुवाणी मतलब मीठी वाणी में। मृदु मतलब होता है मीठी, मीठी वाणी में बोलते हैं। अहो मुनीसु,
अच्छा मुनिश, अच्छा मुनि जी, मैं तो आपको महाभट मानी, मैं आपको महान योद्धा, भट्ट मतलब होता है योद्धा, मैं आपको महान योद्धा महाभट महान योद्धा जो लड़ने वाला हो, ठीक है, मैं आपको महान योद्धा मान रहा था, ठीक है। पुनी 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 मोही दिखाव कुठारा, पुनी पुनी मतलब होता है बार बार, बार बार, मोही मतलब मुझे, मुझे कुठार दिखा रहे हो, क्या दिखा रहे हो, अपना जो कुल्हाड़ी परसू दिखा रहे हो आप मुझे, आप बार बार क्या दिखा रहे हो, कुठार दिखा रहे हो, कुल्हाड़ी दिखा रहे हो अपनी, कुठारू कुल्हाड़ी, ठीक है। और चाहते हो, चहत मतलब क्या होता है, उड़ाना, क्या होता है चहत मतलब उड़ाना, चाहते हो, सॉरी, चहत मतलब होता है चाहते हो, उड़ावन उड़ाना, चाहते हो उड़ाना, फूंकी पहाड़ी, फूंक मारकर पहाड़ू, पहाड़ू मतलब पहाड़ को, किसको, पहाड़ को, आप फूंक मारकर पहाड़ को उड़ाना चाहते हो, मतलब कि जब वो लक्ष्मण को डरा रहे थे कि देखो तुम ऐसे करोगे तो फिर मेरे हाथ से मारे जाओगे, तुम्हारे माता पिता चिंता में पड़ जाएंगे, तो वो लक्ष्मण जी कहते हैं कि तुम तो मुझे ऐसे अपना परसा दिखा के ऐसे चाह रहे हो कि फूंक मारकर पहाड़ उड़ा दूँ, अपने आप को वो कितना कठोर बता रहे हैं, कितना शक्तिशाली बता रहे हैं, पहाड़ की तरह, ठीक है। यहाँ कुमड़बतिया कोई नहीं, यहाँ पे कोई, यहाँ, यहाँ मतलब होता है यहाँ, यहाँ कुम्हड़बतिया, कुम्हड़बतिया मतलब छुई मुई का पौधा, यहाँ कोई छुई मुई का पौधा नहीं है, कहाँ, सभा में कोई भी छुई मुई का पौधा नहीं है, जे तर्जनी देखी मरी जाही, जो तर्जनी, तर्जनी मतलब होता है तर्जनी उंगली, इस वाली उंगली को कहा जाता है तर्जनी उंगली, हर उंगली का कोई ना कोई नाम होता है, इसका होता है अंगूठा, इसका होता है तर्जनी, इन तीनों का क्या नाम होता है बेटा, आप लोग, ये आपके लिए होमवर्क है, आप देखना इनको क्या कहते हैं, ठीक है। तो ऐसा यहाँ पे इतना छुई मुई का पौधा कैसा होता है कि उसको ये वाली उंगली दिखाओ, उसके पास ले जाओ, वो पहले ही सिकुड़ के अपने आप को छुपा लेगा और छुप जाएगा। तो यहाँ पे ऐसा कोई नहीं है कि जो कि आपकी एक तर्जनी उंगली देखकर डर जाएगा, आपका क्रोध देख के डर जाएगा, ठीक है। जैसे हम आम भाषा में कहते हैं ना कि यहाँ पे किसी ने चूड़ियाँ नहीं पहन रखी जो कि तुमसे डर जाएगा, तो यहाँ पे उन्होंने सभा में क्या कहा है कि यहाँ कोई छुई मुई के पौधे की तरह नहीं है जो कि आपकी तर्जनी उंगली देखकर ही मर जाएगा। देखिए कुठारू, कुठारू मतलब अभी बताया था बेटा, आपका ये कुल्हाड़ी मतलब परशुराम जी का अस्त्र, आपका ये परशु, सरासन बाना, आपके बाण, और सरासन मतलब होता है जिसमें बाण रखा जाता है, ठीक है, बाण रखने का केस, पीछे जो पीठ पे टंगा रहता है। तो यहाँ आपका ये अस्त्र देखकर, आपका बाण देखकर, और ये जो बाण रखने वाला जिसमें बाण रखे जाते हैं, तरकश, तरकश कहा जाता है उसे, तो तरकश देखकर मैं कुछ कहा सही तब माना। तो मुझे ऐसा लगा इन सब चीज़ों को देख के कि आप तो जैसे यहाँ पे बताया था महाभट को योद्धा हैं, तो मैंने एक योद्धा को देख के जो कुछ कहा गर्व से कह दिया। अभिमान मतलब अहंकार तो नहीं है यहाँ पे गर्व से, सम्मान से, ठीक है। यहाँ पे गर्व से जो भी मैंने कहा आपको गर्व से कह दिया। भृगु सुत समझू जनेऊ बिलो की, लेकिन जब मैंने आपका देखा, जनेऊ देखा, बिलो की मतलब देखना, जब मैंने आपका जनेऊ देखा और आपके बारे में जाना कि आप भृगुसुत हो, ब्राह्मण पुत्र हो। भृगुसुत मतलब होता है ब्राह्मण पुत्र। जब मैंने जान लिया, आपका जनेऊ देखा और आपको जान लिया कि आप ब्राह्मण पुत्र हो, तो जो कुछ मैंने कहा वो सब मैंने अपना गुस्सा रोक कर कहा, मतलब अपने आप को मैंने नियंत्रण में करके आपको कहा।
क्यों नियंत्रण में क्यों नियंत्रण में रखा उन्होंने? क्योंकि गुस्सा तो उन्हें भी आ रहा था, उनके भाई को वध करने के लिए उन्होंने कहा था कि जिसने भी यहाँ पे धनुष को तोड़ा है उसको वो आज इस सभा में बचेगा नहीं। तो लेकिन जैसे ही मैंने आपको देखा कि आप ब्राह्मण पुत्र हो तो मैंने अपने क्रोध को नियंत्रित कर लिया, क्योंकि सुर महिसुर हरिजुन और गाय की देवताओं पर, सुर पर, महिसुर, मही मतलब धरती के देवता मतलब ब्राह्मण, हरिजन मतलब जो ईश्वर का नाम लेते हैं, ईश्वर के भक्त, ठीक है, ईश्वर के जो भक्त होते हैं, ईश्वर के लोग, ईश्वर के भक्त, ठीक है। और अरु मतलब होता है और गाय, तो जितने भी देवता होते हैं, ब्राह्मण होते हैं और ईश्वर के भक्त हैं, और गाय, इन पर हमारे कुल, इन्ह पर न सुराई, हमारे कुल में, हमारे जो खानदान है, जैसे हम कहते हैं ना खानदान, हमारे कुल पर, इन पर अपनी वीरता नहीं आजमाते हैं, ठीक है, इन पर अपनी ताकत नहीं दिखाते हैं। बधे पापु अपकर्ती होए, अगर हमसे इनका वध हो जाए, ठीक है, अगर इनका वध हमारे हाथों से हो जाता है तो हमें पाप चढ़ता है, और अगर ये हमसे हार जाए, हमने इन पे ताकत आजमाई, इनसे ज़रा सा भी कुछ लड़ाई करी और हम इनसे हार गए तो हमारा नाम नहीं होता, उसमें हमारी कोई कीर्ति नहीं होती, हमारी सम्मान नहीं होता, बल्कि हमारा क्या होता है, बदनामी। अब कीर्ति मतलब होता है बदनामी, ठीक है। तो हमारे कुल में, हमारे ख़ानदान में जो व्यक्ति देवताओं से, ब्राह्मणों से और ईश्वर के भक्तों से, गाय से, इनसे जो लड़ाई करता है, इन पे ताकत आजमाता है, हारता है, जीतता है तो भी बदनामी होती है, हारता है तो भी बदनामी होती है। तो अगर ये लोग मारते हो पाप पर ये तुम्हारे, अगर ये लोग मारे भी तो भी हम इनके पैर ही पड़ते हैं, ठीक है। कोटि मतलब होता है करोड़, कोटि का मतलब क्या होता है, करोड़। कुलिस मतलब होता है कठोर। तो सम बचनु तुम्हारा, सम मतलब होता है समान, बचनु मतलब वचन जो बोले जाते हैं, जो शब्द हैं। तो वो कह रहे हैं कि आपके जो शब्द हैं वही हमारे लिए करोड़ों, वैसे तो कुलिस का मतलब होता है कठोर, लेकिन यहाँ पे करोड़ों वज्र पत्थर की तरह हैं, ठीक है। तो पत्थर किसी पे मारो तो क्या उसका सर भी फट जाएगा, लहूलुहान हो जाएगा और शायद बचे भी ना। तो कहते हैं कि आपका वचन ही हमारे लिए पत्थर, करोड़ों पत्थरों के समान है, अगर आप कुछ बोल भी दो हमारे लिए। तो आपने व्यर्थ धरहु धनु बाण कुठारा, आप व्यर्थ मतलब बेकार में ही, धरो धर रखा है, रख रखा है अपने पास, धनु बाण कुठारा, धनुष, बाण और कुठारा, कुल्हाड़ी, परसू। तो आपने तो बेकार में ये धनुष, परसू और ये बाण अपने साथ रख रखे हैं। आप तो बस एक शब्द बोल दो, वही हमारे लिए करोड़ों हमारे लिए करोड़ों पत्थरों के समान है, जो कि हमारे ऊपर, हम बचे ही ना उससे, ठीक है। तो इतने हथियार रखने की क्या ज़रूरत है, बेकार में ही रखे हुए हैं। जो बिलोकी अनुचित कहूँ क्षमहु महामुनि धीर, जो बिलोकी आपको देखकर अनुचित मतलब जो उचित ना हो, जो आपको ठीक ना लगे, तो आपको देखकर अगर मैं कहना, अगर आपको देखकर अगर मैंने ऐसा कुछ कहा है जो आपको ठीक ना लगा हो, तो क्षमऊ, मुझे क्षमा कर दे, महामुनि, हे महामुनि मुझे क्षमा कर दे, और धीर रहे, धीर मतलब शांत हो जाएं। उनको गुस्सा आ रहा था, वो बहुत क्रोधित थे, उन्होंने कहा कि अगर मैंने आपको कुछ बुरा कह दिया, ऐसा जो कि मुझे नहीं कहना चाहिए था, मुझे क्षमा कर दे, और संयम बना के रखें, धैर्य बना के रखें। सुनी, ये सुनकर परशु सरोष गुस्से के साथ भृगुवंश मुनि बोले, गिरा गंभीर, यह सुनकर गुस्से के साथ भृगुवंश के मुनि जो कि परशुराम थे, वो बोले, बड़े गंभीर स्वरों में आगे बोले, सीरियस होके बोले, ठीक है। तो यहाँ पे बेटा, यहाँ पे आपका ये जो है ये पद आपका समाप्त होता है, ठीक है। तो यहाँ हमने क्या पढ़ा,
बेटा इस राम लक्ष्मण परशुराम संवाद को मैं एक बार इसका पूरा संक्षिप्त सार आपको समझा देती हूँ कि और ये किस विषय पे संवाद होता है कि जो राजा जनक थे उन्होंने अपनी पुत्री सीता के विवाह के लिए ये शर्त रखी थी कि जो भी शूरवीर पुरुष उनकी सभा में रखे हुए शिव के धनुष जिसका कि नाम कोदंड था उसको उसके ऊपर प्रत्यंचा चढ़ा देगा, उस वीर पुरुष के साथ वो अपनी पुत्री सीता का विवाह कर देंगे। ठीक है, लेकिन राजा जनक को ये जो उनकी सभा उनके जो पूर्वजों को ये धनुष था ये परशुराम जी ने दिया था उस धनुष की रक्षा करने के लिए कि इस धनुष की रक्षा करना। लेकिन राजा जनक को भी ये बात पता नहीं थी कि इस जो इतना जो ये धनुष जो इतना ताकतवर धनुष है जिसको भी कोई हिला भी नहीं पाता है, वो धनुष टूट जाएगा। अगर उनको ये पता होता, ज़रा सा भी उन्हें अंदाज़ा होता कि ये धनुष छूने मात्र से टूट जाएगा, तो वो ये शर्त रखते ही नहीं। ठीक है, तो कहीं ना कहीं जब वो धनुष टूट जाता है तो उनके मन में भी ये भय हो जाता है कि अब वो परशुराम जी को क्या जवाब देंगे कि हम आपके धनुष की रक्षा ही नहीं कर पाए। तो वो तो थे ही चिंता में सभा। अब जब ये धनुष टूटा राम जी के हाथों से, तब परशुराम जी तुरंत वहाँ पे पहुँच गए। अब आप सोचोगे कि वो तुरंत के तुरंत वहाँ पे कैसे पहुँचे, तो मैं आपको एक बात बता दूं, परशुराम जी को ये वरदान प्राप्त था कि वो मन की गति से, मतलब कि तुरंत उसी क्षण जहाँ सोचेंगे वो वहाँ पहुँच जाएंगे। ठीक है, तो जब धनुष के टूटने पे एक गर्जना होती है, उनको पता चल जाता है कि उनके धनुष को कुछ ना कुछ तो हुआ है, कोई ना कोई क्षति तो पहुंची है। वो तुरंत सभा में पहुंच गए। ठीक है, और वहाँ पे जब उन्होंने अपने धनुष को टूटा हुआ देखा तो उनका क्रोध में आ जाना स्वाभाविक था, उनको क्रोध आना ही था। ठीक है, तो उन्होंने सभा में घुसते ही सबसे पहले ये बोल दिया कि जो भी इस जो धनुष को तोड़ने वाला है वो अब मेरे हाथों से बचेगा नहीं। ठीक है, वो सामने आ जाए, और अगर वो सामने नहीं आया तो इस सभा में जितने भी लोग हैं वो सब के सब लोग मारे जाएंगे। अब ये बात अब राम जी तो पहले ही बोल देते, समर्पण कर देते कि हाँ नहीं, जिसने भी ये धनुष तोड़ा है वो आपका कोई सेवक ही होगा, ताकि उनका गुस्सा थोड़ा सा शांत हो जाए। लेकिन जब वो ये बात कहते हैं ना कि वो व्यक्ति मारा जाएगा जिसने धनुष तोड़ा है, और अगर वो सामने नहीं आता तो सारे के सारे यहाँ पे जितने भी राजा हैं वो सब मारे जाएंगे। तो लक्ष्मण जी तुरंत उनकी बात ना सुनते हुए तुरंत उनको टोकते हुए बोलते हैं, ना मानते हुए उनकी बात बोल देते हैं कि बचपन से हमने तो ऐसे बहुत धनुष तोड़े हैं। तो यहाँ पर इस पूरे संवाद में परशुराम जी ने अपना क्रोध जाहिर किया है और अपने बारे में बताया है कि वो बचपन से ही ब्रह्मचारी है। ब्रह्मचारी मतलब कि जिसकी पत्नी नहीं है, बच्चे नहीं है, परिवार नहीं है, तो उस इंसान को ऐसा नहीं है कि लगाव नहीं होगा, उसको लगाव होगा लेकिन थोड़ा कम होगा। ठीक है, क्योंकि जो सबसे ज़्यादा प्यार इंसान को किससे होता है? अपने बच्चों से होता है, अपनी पत्नी से होता है, अपने पति से होता है, अपने भाई बहनों से होता है। तो यही जो लोग नहीं रहेंगे तो वो इंसान एक तरह से फिर उसको किसी से मोह माया का बंधन नहीं रहता है। ठीक है, तो उन्होंने पहले ही बोल दिया कि मेरा तो कोई है ही नहीं, अगर मुझे कुछ हो जाएगा तो इसकी मुझे कोई चिंता नहीं है, और मैं बहुत क्रोधित हूँ। सारा पूरा संसार जानता है कि मैं क्षत्रिय कुल का द्रोही हूँ, पूरे क्षत्रिय समाज का मैं दुश्मन हूँ। ठीक है, और मेरी भुजाओं में इतनी ताकत है कि मैंने कई बारी भूमि को बिना राजाओं के किया है, अनेक बार भूमि को अब मैंने ब्राह्मणों को भी दान दिया है, और सहस्त्र बाहु की तो मैंने सारी की सारी हजारों बाहें काट डाली थी। मेरे अंदर इतनी ताकत है। और मेरा परसू भी कोई कम नहीं है। मेरे परसू को देख के तो गर्भ तक के बच्चे भी, उनके भी टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं, ये इतना भयानक है। तो ये क्रोध जाहिर करके क्या बता रहे थे? क्रोध जाहिर करके वो ये बता रहे थे कि जिसने भी ये धनुष तोड़ा है वो व्यक्ति अब बचने वाला नहीं है, क्योंकि उसने ऐसा काम कर दिया है कि अब वो परशुराम जी उसको छोड़ेंगे नहीं। अब परशुराम जी यहाँ पे कोई अन्यायी व्यक्ति नहीं थे, वो ऋषि मुनि थे। ऐसा नहीं है कि वो क्रोधी हैं तो वो एक अच्छे व्यक्ति नहीं थे। वो जहाँ पे भी अन्याय होता था वहाँ पे वो उसको छोड़ते नहीं थे फिर। ठीक है, तो उन्हें लगा कि यहाँ पे ज़रूर कुछ गलत काम हुआ है, और कोई ऐसा व्यक्ति है जो कि अन्याय कर रहा है, और अब वो तो मेरे हाथ से अब बचेगा नहीं। ठीक है, उनके बारे में तो हमें पूरे संवाद में ये पता चला। अब राम जी के बारे में क्या पता चला? राम जी के बारे में पता चला कि वो बार बार हंसते हुए, उनकी बात ना मानते हुए उनको बोलते हैं कि ऐसे धनुष तो हमने बचपन में ही बहुत सारे तोड़े थे। ठीक है, और हमें तो तब तो किसी ने कुछ कहा नहीं था, और ये तो पुराना धनुष है, इस धनुष को टूट जाने से क्या ही हो गया, ना तो कुछ फ़ायदा हुआ ना कुछ नुकसान हुआ, और ये रखा भी रहता तो भी क्या होता। ठीक है, तो उन्होंने ये सब बातें कही। तो
अब ये सब बातें उन्होंने क्यों कही, उन्होंने यहाँ पे बोल दिया कि मैंने जब आपको देखा तो मैंने आपको महान योद्धा माना, और महान योद्धा देखकर आपको जानकर मैंने उसी तरह के से आपसे बातचीत करी। ठीक है, तो उन्होंने किस तरीके से बात करी, उन्होंने योद्धाओं वाली बात करी। जैसे बेटा ऐसा होता है, देखो जो 2 बच्चे होते हैं वो बच्चों वाली बातें करते हैं, जो 2 बूढ़े होते हैं वो बूढ़ों वाली बातें करते हैं। अब जो 2 वीर पुरुष मिलेंगे वो अपनी वीरता की बातें करेंगे, अब जो 2 योद्धा मिलेंगे तो वो अपने योद्धाओं, अपने अस्त्र शस्त्र की बात करेंगे। ठीक है, तो उन्होंने यहाँ पे इसी तरीके से बोला, उनको उकसाया भी नहीं, मतलब अपनी बातें उनके समक्ष रखी। अरे नहीं, तुम्हारे अंदर इतनी ताकत नहीं और मैं भी कोई कम नहीं हूँ, मेरे अंदर भी, उन्होंने बोला ना कि मेरे अंदर इतना बल है, मैंने ये किया है, मैंने वो किया है। तो लक्ष्मण जी को लगा अरे ये तो मुझे हमें कुछ समझ ही नहीं रहा, हम भी कोई ऐसा नहीं है कि हम वीर नहीं हैं, हम भी तो वीर हैं। ठीक है, तो हम ऐसे छुई मुई की तरह, हमने कोई चूड़ी थोड़ी पहन रखी है, हमारे अंदर भी ताकत है, हमारे अंदर भी वीरता है। तो लेकिन जब उन्होंने उनके जनेऊ देखा, उनके वस्त्र देखे, और जब उन्होंने ये जाना कि वो भृगुसुत्र ब्राह्मण पुत्र है, तो उन्होंने अपने वाणी को नियंत्रित कर लिया, अपने गुस्से को नियंत्रित कर लिया, और अपने कुल की परंपरा अपने कुल का प्रमाण देते हुए, अपने कुल की कीर्ति का प्रमाण देते हुए वो बोले कि हमारे वंश में देवताओं, मुनियों और भक्तगणों जो ईश्वर की पूजा करते हैं, गायों पर कोई वीरता नहीं दिखाई जाती, उन पे ताकत नहीं आजमाई जाती। अगर हमसे इनका वध हो जाता है तो हमारी तो कुल की कीर्ति का नाश होना तय है, फिर कोई नहीं बचा सकता, तो हम ऐसा कोई काम नहीं करते। ठीक है बेटा। तो और उन्होंने यहाँ पे एक बात और बोली कि अगर आप तो, वो कहते हैं कि आप तो जो है, आप तो ऋषि मुनि हो, ठीक है, और हम तो, अगर आप हमें मारेंगे भी, अगर आप हमारा वध भी कर देंगे तो भी हम आपके पैर ही पड़ेंगे। ठीक है, हम आपके पैर ही पड़ेंगे। उन्होंने ऐसा क्यों कहा, क्योंकि उन्होंने परशुराम जी ने बोला था कि तुम अपने माता पिता को, अगर तुम्हें कुछ हो गया तो तुम अपने माता पिता को पूरी उम्र के लिए चिंता में डाल दोगे, वो सोचते ही रहेंगे, चिंता में ही रहेंगे। तो उन्हें बोला कि जब अगर आप हमें मार भी दो तो भी हमारे वंश के लोग जो है, हमारे कुल के लोग जो हैं, वो आपके पैरों में ही पड़े रहेंगे। मतलब कि पैरों में पड़ेंगे, मतलब पैरों में पड़ना मतलब आपकी सेवा ही करेंगे। ठीक है, तो आपने तो बेकार में ही ये धनुष बाण, ये अस्त्र शस्त्र उठा रखे हैं, आपका तो जो है, आप तो कुछ भी बोलोगे ना वही हमारे लिए करोड़ों वज्रों के समान है, करोड़ों पत्थर जैसे होते हैं। पत्थर मारने से क्या होता है, किसी का सर फूट जाएगा, चोट लग जाएगी, खून बह जाएगा, कुछ लोग मर भी सकते हैं। तो अगर आप बोल भी दो ना तो वही हमारे लिए पत्थर के समान है। ठीक है, आपने तो धनुष बाण बेकार में ही धारण कर रखे हैं, आपका बोलना ही हमारे लिए मर जाने के बराबर है। तो कहते हैं कि अगर मैंने आपको देख के कुछ भी अनुचित बोल दिया है, जो मुझे नहीं कहना चाहिए था, अगर मैंने ऐसे कह दिया है तो मुझे माफ़ करें, मुझे क्षमा करें, और आप जो हैं थोड़ा धीरता बना के रखिए। धीरता मतलब थोड़े शांत हो जाइए। ठीक है, माफ़ी मांगते हुए शांत करने के प्रयास करते हैं। तो यहाँ पे हमें बेटा इस तरह से पता चलता है, परशुराम जी का स्वभाव पता चलता है, लक्ष्मण जी के बारे में पता चलता है, उनके कुल के बारे में पता चलता है कि उनका कुल कितना गौरवशाली है, कि जहाँ पे वो कोई गलत काम नहीं करते, और अगर वो जो भी कमज़ोर लोग होते, कमज़ोर मतलब जिनका आदर करना चाहिए, ब्राह्मण, गाय, ठीक है, और इसमें स्त्रियाँ भी शामिल हैं। ठीक है, तो इन सब का वो क्या करते हैं, सम्मान करते हैं। तो मतलब वो क्या बात साबित करना चाहते हैं, वो यहाँ पे ये बात साबित करना चाहते हैं कि यहाँ पे कोई अन्याय नहीं हो रहा, हमारे हाथों से कोई अन्याय नहीं हो सकता, अन्याय वाला काम हो ही नहीं सकता हमारे हाथों से। ठीक है, तो ये जो काम हुआ है, जो धनुष तोड़ने वाला काम हुआ है, जो गलती से हो गया है, ये जो है हमने नहीं किया ये। ठीक है, ये कोई अन्याय नहीं हुआ है, यहाँ पर कोई गलत काम नहीं हुआ है। ठीक है बेटा, तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक पूरा देखना, पूरा समझना। शुरू से अंत तक देखोगे तभी ये पार्ट आपको पूरा समझ में आएगा। ठीक है, अब मैं आपके लिए नेक्स्ट वीडियो में नया पार्ट लेके आऊँगी। ठीक है बेटा, तब तक के लिए आप खुश रहो, मस्त रहो और पढ़ाई करते रहो। ठीक है, बाय बाय, लव यू ऑल, बाय।